की बड़ी खबर के साथ छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा का एक और बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अब होने वाले विधानसभा चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी। जी हां, ईवीएम के विरोध में एक बार फिर कांग्रेस उतर आई है और पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने इसे लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिसे लेकर अब वो सुर्खियों में है। ईवीएम चुनाव होगा तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग लखमा की ओर से उठी है। कवासी लखमा ने कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, बड़ा आंदोलन करेगी। तो वहीं पूर्व मंत्री कवासी लखमा हमारे वरिष्ठ नेता हैं, ये बड़ी बात दीपक बैज ने कही। तो दीपक बैज का बयान भी इससे लेकर सामने आया। उन्होंने कहा है कि ईवीएम से चुनाव लड़ना है या नहीं, ये हाईकमान तय करेगी। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान भी इसे लेकर सामने आया और हाईकमान का फैसला हमें मानना पड़ेगा, ऐसा दीपक बैज ने कहा है। तो देखिए, ईवीएम को लेकर लगातार ही कांग्रेस की ओर से विरोध जताया जा रहा था। जिस भी सीट पर कांग्रेस को हार मिलती है उसकी ओर से ऐसे बयान सामने आते हैं और अब कवासी लखमा, पूर्व मंत्री कोंटा से विधायक कवासी लखमा ने ये बड़ा बयान दिया है कि ईवीएम से चुनाव होगा तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी और विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। तो कवासी लखमा के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का भी बयान सामने आया है। अब कांग्रेस पार्टी आने वाला चुनाव में नहीं लड़ेगी जब तक बैलेट पेपर में नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी अभी सारे गठबंधन पार्टी से बातें करेंगे और हम आंदोलन करेंगे, चाहे जैसा भी आंदोलन होगा। एसएससी ने तय करेगा। कल खड़गे जी का बयान आया है, उसके बयान अभी बैठकें होंगे। अभी लोकसभा चल रहा है गठबंधन के साथ, इंडिया बुलाक के साथ, तब तय होगा, उसका पालन करेंगे। कवासी लखमा जी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, लेकिन अब चुनाव लड़ना नहीं लड़ना उस पर तो जो भी है हाईकमांड निर्णय लेगा। तो हाईकमांड जो डिसीजन करेगा हम उस पर तैयार है। लेकिन ये है कि ईवीएम मशीन पे पूरे देश की जनता का और तमाम पार्टियों का विश्वास तो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। ये तो स्वाभाविक सा है, एक विचार करने वाला सवाल तो है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही कांग्रेस से धनंजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय जी, आप दोनों का ही स्वागत है। धनंजय जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि कितना समर्थन कांग्रेस कवासी लखमा के इस बयान का करती है, क्योंकि दीपक बैज ने कहा है वरिष्ठ नेता है, लेकिन उनके बयान से सहमति भी नहीं जताई है उन्होंने। देखिए, सबसे पहले अगर ईवीएम पर हम बात कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी, नरसिम्हन जी की उस लिखे पुस्तक को देखना चाहिए। अगर इस देश में ईवीएम पर पहले किसी ने उंगली उठाया है, पहले किसी ने सवाल उठाया है, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी और पीएल नरसिम्हन जो प्रवक्ता थे, उन्होंने तो पुस्तक लिख डाली थी। इसे पूरी भाजपा ने विमोचन किया था और जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट भी किया था। और आज जब कांग्रेस के नेता जब ईवीएम पर सवाल उठाते तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेताओं पर उंगली उठाती, इनको तो अधिकार ही नहीं है। दूसरी बात आप देखेंगे, ईवीएम को लेकर लगातार चाहे राजनीतिक दलों की बात कर लें या बहुत सारे पत्रकार साथी उनकी हम बात कर ले, बुद्धिजीवियों की बात कर लिया, कई सारे एक्सपर्ट हैं, जब आम जनता भी कह रही है ईवीएम को लेकर संदेहास्पद है, तो स्वाभाविक बात है ऐसे में जब ईवीएम के सवाल उठ रहे हैं तो इसमें एक कठोर फैसले को कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है और जो भी निर्णय होगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करेंगे, उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। जी धनंजय जी, अनुराग जी से भी बातचीत कर लेते हैं। अनुराग जी, धनंजय जी का कहना आपने सुना। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले बीजेपी ने ही सवाल उठाए थे और अब इसी मुद्दे को लगातार कांग्रेस खींच रही है, लेकिन हर बार जब हार होती है तभी क्यों ईवीएम याद आती है? यही बात तो आप कांग्रेस से पूछ रहे हैं और वो जवाब नहीं दे पा रहे। एक गले से कवासी लखमा जी कहते हैं कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम भाग नहीं लेंगे, उसी समय दूसरे गले से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी कहते हैं कि हाँ, वो कवासी लखमा जी का व्यक्तिगत बयान है और उस बयान पे पार्टी जो निर्णय लेगी। ये कांग्रेस जो दो गले से अलग अलग गले से जो बात करते हैं, यही कांग्रेस का असली चरित्र है। आपस में एक है नहीं। आखिर कवासी लखमा जी के बयान को तो उनके प्रदेश अध्यक्ष ने ही नकार दिया। तो कांग्रेस के अंदर इसी बात को लेकर बड़ी भिन्नता है। कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग जानता है कि ईवीएम पे सवाल सिर्फ हार के बहानेबाजी के लिए उठाना है, और दूसरा वर्ग है जो इसके लिए दिखावा करता है। तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस के कवासी लखमा का बयान तो स्वयं दीपक बैज जी उनके बयान का जवाब दे दिए। तो मुझे लगता है भाजपा को इसमें पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। बार बार चैलेंज करते हैं
कि इनके युवराज विदेश में जाकर का भारत और के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वहां से कोई साइबर एक्सपर्ट ले आए और लाके इस ईवीएम को हैक करके दिखा दें। सुप्रीम कोर्ट तो बार बार चैलेंज कर रहा है ना। अनुराग अब ये जी, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो जाते हैं तो फिर अनुराग कोई जी कुछ के नहीं कर एक्सपर्ट सकता। बुलाइए और एक बार जांच कर लीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों की तरफ से कहा जा चुका है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, उसमें किसी भी तरह की इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को या भारत निर्वाचन आयोग को जाके एक कांग्रेस के साथ सहमति प्रदान करना चाहिए कि जो ईवीएम की जो मशीन है वो भारत निर्वाचन आयोग जो है कांग्रेस पार्टी को दे दे, ताकि कांग्रेस पार्टी उस ईवीएम की जो खराबी हो जनता के बीच में रख सके, जो अब तक भारत निर्वाचन आयोग ने नहीं दिया है। पहली बात। दूसरी बड़ी बात, मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना, ये कांग्रेस पर जब सवाल उठाते हैं तो क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी को मूर्ख समझते हैं? क्या पीवी नरसिम्हा जी को मूर्ख मानते हैं, जिन्होंने ईवीएम पर पहला सवाल उठाया था, पहले पुस्तकें लिखी थी? आज जरूर अगर जीत रहे ईवीएम पर और इनको लगता है कि इनकी लोकप्रियता है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, तो ईवीएम से बाहर बैलेट पेपर चुनाव करा ले। अगर ये लोकप्रियता होगी तो वहां भी जीतेंगे। डर किस बात का इनको सता रहा है? और जो व्यक्ति जिस पार्टी के बड़े नेता ईवीएम पर पुस्तक लिख डाले, उसके प्रवक्ता उस पर जवाब देना। क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी को क्या मूर्ख मानते थे या पी नरसिम्हा जी को मूर्ख मानते थे, या उसमें जो पुस्तकें लिखी गई थी वो पूरी फ्रॉड थी या फर्जीवाड़ा था? हम तो आज सवाल उठा रहे हैं ना, तो हमारे साथ चले ना भाई, हम इनके साथ चलने तैयार हैं। चले भारत निर्वाचन साथ में एक मशीन दिला दे ईवीएम की, जो ऑथेंटिक मशीन है वहां पर। और अगर इनके अनुराग जी लास्ट रिएक्शन आपका लेना चाहूंगी जी धनंजय जी, क्योंकि कह रहे हैं कि आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। धनंजय जी का कहना है कि आपका साथ देने के लिए तैयार है। अनुराग जी आपका लास्ट रिएक्शन। शिवालिका जी देखिए, जैसे जैसे कांग्रेस बौखलाते जाती है उसके भाषा की अभद्रता बढ़ते जाती है, और इस भाषाई अभद्रता के बीच मुझे लगता है कि इनके स्तर पर उतरकर भाजपा का जवाब दे पाएगी बड़ा असंभव सा कार्य हो जाता है। देखिए मैंने कहा बौखला के बिलबिलाएंगे, बिलबिला के बात करेंगे। इस भाषा की निम्नता पे बात करना क्या संभव है क्या? जब इनका सरकार झारखंड में बनती है तब ईवीएम कुछ नहीं होता। मैंने कहा ना, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार जब 2004 और 2009 में बनती है तब कुछ नहीं होता। इस निम्न स्तर पर उतर के भाषा की जवाब देना मुझे लगता है असंभव है, और ये निम्न स्तर कांग्रेस को मुबारक हो। ये जानते हैं कोर्ट यहाँ पे है, ये संस्थाएं हैं, भटकता जा रहा है। धनंजय जी का कहना है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव कराइए या फिर ईवीएम एक दिन के लिए कांग्रेस को दे दीजिए। तो वही अनुराग जी का कहना है कि लगातार हार पर ही क्यों सवाल उठते हैं। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम हमारे साथ जुड़े और चर्चा में साथ दिया। बहरहाल